हमको जहाँ तक लगता है कि लड़ाई उड़ाई है नहीं। रितु जायसवाल जी का जिस दिन नॉमिनेशन था तकरीबन 2500 से 3000 लगभग 4 चक्का गाड़ी था और तमाम इतने लोगों का भीड़ था। उस भीड़ को देखने के बाद पता लगता है कि रितु जायसवाल जी का जीत पहले ही सुनिश्चित हो चुका है। और ये चीज़ हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि 4 तारीख को जो है ना रितु जायसवाल जी का ही जीत का माला पहनना है, समझे ना, केवल औपचारिक बाकी रह गया। महाराष्ट्र के दिखा दीजिए कि जो बाबा हैं ये कोई लोकल बाबा नहीं है, ढका के नहीं है, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और हम लोग बाहरी नारा हम लोग आज से नहीं लगा रहे हैं, बाहरी भगाओ शिवहर का नारा कायम है और रहेगा। और रितु जायसवाल जी बाहरी नहीं है। रितु जायसवाल जी जिस लोकसभा से लड़ रही हैं सीतामढ़ी से आती हैं और शिवहर का 2 विधानसभा हमारे लोकसभा में पड़ता है, ठीक है। और ये बाबा ढोंगी बाबा की क्या बात बनी है, खुद महाराष्ट्र चल के आए हैं, अब खुद को शिवहर वासी बताते हैं, है कि नहीं। तो इस बार बाबा ढाबा कोई कुछ नहीं चलने वाला है, इस बार शिवहर में एकदम ऋतु में। सबसे पहले तो बाबा खुद बाहरी हैं, चूँकि अगर स्थानीय होते तो उनका जो है स्थानीय का आईडी लगा रहता, आईडी उनका महाराष्ट्र का लगा हुआ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बाबा स्थानीय नहीं है, बाबा महाराष्ट्र से हैं। और यहाँ बाबा आकर के झूठ मूठ का जो है अपना जो है ढोंग रच रहे हैं कि हम स्थानीय हैं और बाहरी को भगाना। अगर मैदान में कोई है तो शिवहर की तमाम युवा जो हैं हम उनको बाहुबली मानते हैं जो इस बार लड़ाई में है, ठीक है। और इस बार रियल में बाहुबली कौन है ये 4 जून को इंतज़ार करिए, उस दिन स्पष्ट हो जाएगा कि बाहुबली कौन है, बिल्कुल हो जाएगा। और बाहुबली वो नहीं होते हैं कि गरीबों पर दबे कुचले लोगों पर शासन करना, हम उन्हें बाहुबली नहीं बोलते हैं। जो लोग खुद को बाहुबली बताते हैं उनसे बाहुबली के ब भी उनको पता है कि बाहुबली का मतलब क्या होता है, जरा उनसे पूछिए। इस तरह से माना जाए तो हम लोग का नज़दीकी और लोकल माना जाए तो हमारे रितु जायसवाल जी हैं, ठीक है। बाबा का ढोंग चलने वाला नहीं है, ये सब बाबा का झूठ मूठ का जो है हवा बयार है, ये सब हवा बयार ही रह जाएगा। ये चीज़ तो बाबा को 4 तारीख को बुझाइए जाएगा ना कि कौन बाहरी है आ कौन जो है लोकल है। ये तो जनता उनको जो है वोट के रूप में बता देगी ना। को बता दें, अभी जो पीछे लोग दिख रहे होंगे ये कहीं ना कहीं आम पब्लिक है जो कि शिवहर लोकसभा क्षेत्र की हैं, अलग अलग पंचायत के अलग अलग प्रखंड के हो सकते हैं। और जैसे विशेषकर इन लोगों को हम जानते हैं इसलिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं महागठबंधन के सपोर्टर लोग हैं और कहीं ना कहीं आरजेडी के भी सपोर्टर लोग हैं, कार्यकर्तागण। इन लोगों से हम जानने की कुछ कोशिश करेंगे कि एक बार शिवहर लोकसभा क्षेत्र को ले करके किसका जलवा कायम रहेगा, वही बात हम करेंगे। तो सर्वप्रथम तो आप सभी लोगों का स्वागत रहेगा। और इस बार क्या लग रहा है, आप लोग कहीं ना कहीं क्षेत्र भ्रमण में भी जा रहे हैं, क्या कहना है? सबसे पहले गौतम जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दोनों चैनल के माध्यम से देख रहे हैं सभी श्रोता को, सभी जनता जनार्दन को, यहाँ पे तमाम लोग हैं, तमाम लोगों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और बधाई और प्रणाम। कहना चाहते हैं शिवहर लोकसभा क्षेत्र को लेकर? एक तरफ जो है कि ऐसे व्यक्ति हैं उनसे सवाल पूछा जाता है कि आपको लोग बाहुबली कहते तो बहुत गर्व से कहते हैं हाँ कि हम बाहुबली है, यहाँ मतलब हमें इतना क्षमता है, हमें इतना दम है कि हम कहीं भी जाके चुनाव लड़ सकते हैं। क्या कहना है इस विषय में? अगर इस बार मैदान में कोई है तो शिवहर की तमाम युवा जो हैं हम उनको बाहुबली मानते हैं जो इस बार लड़ाई में है, ठीक है। और इस बार रियल में बाहुबली कौन है ये 4 जून को इंतज़ार करिए, उस दिन स्पष्ट हो जाएगा कि बाहुबली कौन है, बिल्कुल हो जाएगा। और बाहुबली वो नहीं होते हैं कि गरीबों पर दबे कुचले लोगों पर शासन करना, हम उन्हें बाहुबली नहीं बोलते हैं। जो लोग खुद को बाहुबली बताते हैं उनसे बाहुबली के ब भी उनको पता है कि बाहुबली का मतलब क्या होता है, जरा उनसे पूछिएगा, ठीक। और इस बार शिवहर की जनता मन बना चुकी है रितु जायसवाल जी के पक्ष में। और आप लोग मीडिया से हैं, आप लोग तमाम हर जगह वाइट कर रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन ले रहे होंगे, आप लोगों को भी स्पष्ट पता है, ठीक, किस बार रितु जायसवाल जी का झंडा फहरा रहा है और शिवहर में एकदम ऋतुमय और लालटेनमय हो रखा है। एक बात ये आ रही है सामने, जैसे कि एक व्यक्ति है जो कि निर्दलीय प्रत्याशी योगी अखिलेश्वर दास जी महाराज, वो कहते थे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में या अन्य जगह कि हम ढाका क्षेत्र के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र से यहाँ है जो कि हम स्थानीय हैं, तो सहरसा भगाओ, सोनवर्षा भगाओ, शिवहर बचाओ का नारा दे रहे थे। क्या कहना है? अच्छा सवाल किए हैं। हम सबूत के साथ दिखाना चाहते हैं कि बाबा जो अखिलेश्वर दास जी हैं वो ढाका के नहीं, वो राजस्थान के हैं। राजस्थान की? महाराष्ट्र के हैं, हम दिखा देते हैं एकदम। तो बोलते हैं कि हम ढाके के हैं। ये महाराष्ट्र के हैं, दिखा दीजिए कि जो बाबा हैं
ये कोई लोकल बाबा नहीं है, ढका के नहीं है, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और हम लोग बाहरी नारा हम लोग आज से नहीं लगा रहे हैं, बाहरी भगाओ शिवहर का नारा कायम है और रहेगा। और रितु जायसवाल जी बाहरी नहीं है। रितु जायसवाल जी जिस लोकसभा से लड़ रही हैं, सीतामढ़ी से आती हैं और शिवहर का 2 विधानसभा हमारे लोकसभा में पड़ता है, ठीक है। और ये बाबा ढोंगी बाबा की क्या बात बनी है, खुद महाराष्ट्र चल के आए हैं और खुद को शिवहर वासी बताते हैं, है कि नहीं। तो इस पर बाबा ढाबा है, कोई कुछ नहीं चलने वाला है इस पर। शिवहर में एकदम ऋतु में हर महादेव। सर वो उस तरफ से नॉमिनेशन के दिन लवली आनंद दावा करती है कि कहीं कोई लड़ाई नहीं है, हम इस बार 4 लाख मतों से जीत रहे हैं। ये कहना उनका गलत है जी। माइंडेड जनता का है। जनता जिनको चाहेंगे उनको सांसद बनाने का काम जनता करेगी, ठीक ना। ये निर्णय 4 तारीख को खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक ना। उनको पता चल जाएगा कि सांसद भवन में कौन जाएगा। जी जी। और एक सवाल ये है कि देखते हैं कि तरह तरह लोगों का अलग अलग राय रहता है। जैसा कि शिवहर लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वैसे वोटर माना जाता है और एक तरफ वैसे वोटर के बाद मुस्लिम को वोटर ज़्यादा माना जाता है। तो वैसे के लिए जो शुरू से ही वो लोग बीजेपी के रहे एनडीए के, तो उनका भी प्रत्याशी लवली आनंद है। और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं आरजेडी को वोट करते हैं, उनके तरफ से भी एक ओवैसी प्रत्याशी राणा रणजीत सिंह को उतारा गया है। क्या लगता है इस बार वैसे समाज किधर जाएंगे और मुस्लिम समाज क्या लगता है किधर वोट करेंगे? ये जो बैस समाज है ये तो क्लियर है कि बैस समाज रितु जायसवाल जी के साथ है। चूँकि ये जो आए हैं, क्या नाम है, राणा रणजीत सिंह जी, उनका तो कहीं कोई चर्चा उर्चा भी नहीं है। लड़ाई में अगर बात हो तो रितु जायसवाल जी के साथ ही किन्हीं का भी लड़ाई है, ठीक ना। और हमको जहाँ तक लगता है कि लड़ाई उड़ाई है नहीं। रितु जायसवाल जी का जिस दिन नॉमिनेशन था तकरीबन 2500 से 3000 लगभग 4 चक्का गाड़ी था और तमाम इतने लोगों का भीड़ था। उस भीड़ को देखने के बाद पता लगता है कि रितु जायसवाल जी का जीत पहले ही सुनिश्चित हो चुका है। और ये चीज़ हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि 4 तारीख को जो है ना, रितु जायसवाल जी का ही जीत का माला पहनना है, समझे ना। केवल औपचारिक बाकी रह गया है। संभवतः लोगों का जो मानसिकता है, जिस तरह से लोगों ने अपना प्रेम स्नेह आशीर्वाद देने का काम किया है, ये चीज़ जीत स्पष्ट हो चुका है। सर एक निर्दलीय प्रत्याशी योगी अखिलेश्वर दास जी, वो तो पहले कहते हैं कि हम स्थानीय है ढाका से, मतलब हम हैं, जबकि उनका वो जो लिस्ट आता है नॉमिनेशन में वो कहीं और क्या एड्रेस है। और एक बात वो ये भी कहते हैं कि इस बार शिवहर बचाना है तो जो कि सहरसा के हैं उनको भगाना है, जो सोनबरसा के हैं उनको भगाना है। ये उनका कहाँ तक जायज़ है? और जो वो बोलते थे कि हम स्थानीय हैं जबकि वो बाहरी निकले, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो बाबा खुद बाहरी हैं, चूँकि अगर स्थानीय होते तो उनका जो है स्थानीय का आईडी लगा रहता। आईडी उनका महाराष्ट्र का लगा हुआ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बाबा स्थानीय नहीं है। बाबा महाराष्ट्र से हैं और यहाँ बाबा आकर के झूठ मूठ का जो है अपना जो है ढोंग रच रहे हैं कि हम स्थानीय हैं और बाहरी को भगाना है, ठीक ना। जबकि हमारी रितु जायसवाल जी जो हैं सीतामढ़ी से जो हैं, जो कि शिवहर से हमारे 25 किलोमीटर की दूरी पर हैं सीतामढ़ी, और वहाँ का 2 विधानसभा मेरे लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है, ठीक है। इसलिए एक तरह से माना जाए तो हम लोग का नज़दीकी और लोकल माना जाए तो हमारे रितु जायसवाल जी हैं, ठीक है। बाबा का ढोंग चलने वाला नहीं है। ये सब बाबा का झूठ मूठ का जो है हवा बयार है। ये सब हवा बयार ही रह जाएगा। ये चीज़ तो बाबा को 4 तारीख को बुझाइए जाएगा ना कि कौन बाहरी है आ कौन जो है लोकल है। ये तो जनता उनको जो है वोट के रूप में बता देगी ना। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें इन लोगों का कहना है कि जो बताते हैं खुद को कि हम बाहरी है, मतलब कि हम यहाँ के स्थानीय हैं, जो कि वो भी बाहरी निकले। और जो लोग कहते हैं कि हम 4 लाख मतों से जीतेंगे, तो गुरुजी का कहना है कि नहीं, उनका बस वैसे दावा कर रहे हैं। मगर 4 तारीख को रियल में बुझाएगा 4 जून के कि कौन बाजी मारता है, किनके सर पे ताज सजता है। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। धन्यवाद।